जीवन का सत्य बन चुका है। आपको आदत सी पड़ गई है बस पूजा पाठ करने की भी, ये भी एक आदत है। और आदत नहीं है तो भय होगा। बहुत लोगों को तो भय भी होता है। मैं तो कहता हूं व्यासपीठ से और सरेआम खुलेआम कहता हूं भाई, मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं होती, मंदिर में तो कामनाओं की भीड़ होती है। एक शायर कहता है, कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है। किसी को स्वर्ग चाहिए और कोई बेचारा अपने दुख से दुखी है। कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है। गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है? इबादत करने वाले को तो कभी कभी कहीं नहीं जाना पड़ता। बाबा बुल्ले शाह कहते, धर्मसाल धड़ताली वसदे ते ठाकर द्वारे ठग, विच मसीते रैन कुसीते आशिक रैन अलग। जिसे इबादत करनी है वो तो कबीर की तरह कहता है, जित देखूं तित लाल। एक शायर कहता है, कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो। आप कहते हैं कहां है, कोई कहता है कहां नहीं है। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो। अरे दीदार का शौक है कमबख्त, नजर पैदा कर, तू जहां है वो तुझे वहां दिखाई देगा। तू देखना, अपनी खबर तो रखना, अपनी खबर तो रखना कम से कम। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। अपने मन में डूब कर अरे पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपनी खबर तो रखिए, देखिए कहीं चित्र सा तो नहीं खींच लिया आपने भी भक्ति का। हमारे व्यास जी कहते हैं, भाई देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। काम बना लिया आपने, और काम का तो एक ही परिणाम है भाई, काम का एक ही परिणाम है। काम से या तो नाम मिलता है या फिर दाम मिलता है। काम से राम नहीं मिलता है। राम है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले कोई जानने हारा। आप काम करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा नाम और दाम मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा नाम और दाम मिलेगा। पर एक बात गांठ बांध लेना भाई, काम से नाम और दाम मिलता है, काम से राम नहीं मिलता। राम तो प्रेम से मिलता है। तो देखना कहीं पूजा माला जप तप काम तो नहीं बना लिया। इसीलिए भगवान ने भ्रांति तोड़ी जीव की। कहा हूं भगति पथ कवन प्रयासा। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात है कि देखो रटते रटते हमें ग्रंथ कंठस्थ हो जाते हैं। हम रट लेते हैं ग्रंथों को। कितने लोग मैंने देखे, उन्हें गीता कंठस्थ है, रामचरितमानस कंठस्थ है। आपको रटते रटते ग्रंथ कंठस्थ हो जाते हैं, आप दो पग और उतरने नहीं देते। जबकि ग्रंथ कंठस्थ करने के लिए नहीं होता, ग्रंथ हृदयस्थ करने के लिए होता है। ग्रंथ कंठस्थ हो जाता है, और जैसा मैंने कहा ना कि खर की भांति व्यक्ति बोझ लादे रहता है, बोझ लाते रहता है। देखो भजन करना हो तो बहुत कुछ जानने की तो मैं तो कहता हूं आवश्यकता ही नहीं। और मुझे तो लगता है कि इस वृत्ति का निषेध होना चाहिए जीवन से। सबको ना सुने आप, सबकी ना सुने, सब कुछ ना पढ़ें। सब कुछ अच्छा भी आपके लिए अच्छा नहीं है। जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप गुण गाइए। आप